सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। तो हम ये हमारा बुद्ध मूर्तिकला रह रही थी, तो हम इसको अब सेकंड वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो चलिए। अनेक बौद्ध इमारतों की मूर्तियों को सजाया गया। पहली बार देखने पर तो मूर्तिकला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है, परंतु उन कला इतिहासकार जिन्हें सांची की मूर्तिकला या सांची नेक्स्ट पेज से अध्ययन किया है, वे इस वेशांतर जातक से लिए गया एक दृश्य बताते हैं। यह कहानी एक ऐसी दानी राजकुमारी के बारे में है जिसने अपने सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। जैसे ही इस उदाहरण में स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बौद्ध की चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को सच्ची शांति प्राप्त हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न देखकर उनकी उपस्थिति प्रतीक को माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरणतः रक्त स्थान पर बुद्ध का ध्यान की दशा तथा स्तूप महाअरिबनन को प्रतीक बनाया गया। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है, तो सॉरी। चक्र का प्रतीक के रूप में प्रायः इस्तेमाल किया गया। यहाँ बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसे कि स्पष्ट है कि मूर्तिकला का अक्षरक्ष किया गया कि नहीं समझा जा सकता। उदाहरण, पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, वरना वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए इतिहासकारों के लिए यह जरूरी है कि कलाकृतियों को नियमितता और परंपरा को जाने। इसमें यह बताया गया कि जो बुद्ध के जो सारे जीवन कर्म हुए थे, तो उसमें क्या मूर्तिकाओं को क्या प्रेरणा थी। एक तो उसमें बुद्ध के वो चक्र था जो सारनाथ में बनाया गया था, जो अशोक चक्र कहा जाते हैं। और फिर ये बुद्ध के जीवन को महाबलीपुरम जो उसने गृह त्याग किया था, उसको ये कहते हैं जो घोड़े से गृह त्याग किया था। तो हम पढ़ते हैं नई धार्मिक परंपरा है। महायान बौद्ध मत का विकास। महायान और एक हीनयान, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं को व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। पारंपरिक बौद्ध मतों में निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया। बौद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था, जिन्हें व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधित निर्वाण प्राप्त किया है, परंतु धीरे धीरे एक मुक्तत्व की कल्पना उभरने लगी। अब आ जाएगी नई बौद्ध परंपरा। ये होती है ये महायान था, ये हीनयान थे। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते हैं। साथ साथ वे बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बुद्धिशास्त्रों उनके परम करणों में जीव माना गया, जो अपने सत्कर्म से पूर्ण कमाते थे, लेकिन वे इस पूर्ण का उपयोग दुनिया के दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। और बौद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना जाने लगा। जिस लोगों ने इस विश्वास पर उन्होंने अपनी पुरानी परंपरा हीनयान के नाम से संबोधित किया। इसी में बताया गया जो बुद्ध की जो पुरानी परंपरा को हीनयान से संबोधित किया गया। जो बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, बुद्ध ने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा था, उसने अपने आप को एक साधारण पुरुष कहा था। तो जो बुद्ध के उपदेशों को मानते हैं, उनके राह पर चलते हैं, तो उनको हमने हीनयान कहा गया। और जो उसकी नई परंपरा थी, उनमें थोड़ा विकास करते रहते हैं, जो गृहस्थी में रहकर भी बुद्ध नाम का निर्माण प्राप्ति करते हैं, उनको महायान कहा गया। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। द ग्रो ऑफ द पौराणिक हिंदुइज्म। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इस तरह का विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हम हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें वैष्णव एवं हिंदू परंपरा, जिसमें विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और शैव, यह संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर है, परंपरा शामिल है।
वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धति विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न विभिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपराओं का निर्माण से एक महत्वपूर्ण तरीका था। कहानी है, कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता है। लिंग मतलब उनका जो होता है, जो जिसकी हम पूजा करते हैं, लिंगायत कहते हैं, जिसे हम रूप में माना गया। लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। वे शिवलिंग जिसे शिवलिंग कहते हैं, उसके रूप में भी दिखाया गया है। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़े हुए मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियां और प्रतीक को उनके वस्त्र, आभूषण, अयोध्या, हथियारों और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली को इंगित करते हैं। इन मूर्तियों का अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों ने इनसे जुड़ी हुई कहानियों की परिचित होना पड़ता है। कई कहानियां प्रथम शताब्दी के मध्यम ब्राह्मण द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती है। इनमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुनाए जाते रहे थे। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। सामान्यतः संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता है और जिसे कोई भी सुन सकता है, और महिला और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति नहीं है, वे भी पुराणों को सुन सकते थे। अब जाती है यहाँ पे हिंदू मंदिर का निर्माण। जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवता की मूर्तियां रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। शुरू में मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में था, जिन्हें हम गर्भगृह कहा जाता है। ये अब भी इसी तरीके से मंदिर बनते हैं। इसमें एक दरवाजा होता था जिसमें उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रवेश हो सकता था, और धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहा जाता है। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भांति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद में युगों में मंदिर का स्थापत्य काफी विकास हुआ, और अब मंदिर के साथ विशाल स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़े गए। जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। शुरू में मंदिर की एक खास बात यह थी कि इनमें केवल कुछ पहाड़ियों को काट कर खोखला करके चित्रित गुफाओं के रूप में बनाया गया। ये कैलाशनाथ मंदिर के बारे में बताया, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कृत्रिम गुफाएं बनाई। परंपरा काफी पुरानी थी, जिसे सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा ईसा पूर्व 3वीं सदी अशोक के आदेश के आजीविका संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई। जो ये इसमें बताया जाए, जो एक पहाड़ी को काट कर मंदिर बनाया गया था, जो एक पूरा इतना बड़ा पत्थर था, बहुत बड़ा पत्थर था, ये तो बहुत छोटा है, उसको ऊपर से काट कर अपना पूरा मंदिर बनाया गया था। नीचे से नहीं बनाया गया था, ऊपर से काट कर बनाया गया था। ये था कैलाशनाथ मंदिर, जो वर्तमान में महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसके सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ ही देखी। कैलाशनाथ शिव के नाम के एक मंदिर से नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दिया गया था। यह एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य व्यक्त करता है, हे भगवान, ये मैंने कैसे बनाया। तो चलिए, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, जो हमारा 5th चैप्टर है, यात्रियों का नज़रिया। तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। हम पहले अपने सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, हम फिर इसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज लाएंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे चैप्टर में। आपको कुछ डाउट हो तो अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो भी व्यक्ति हमारी वीडियो देखता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक करो यार, लाइक। थैंक यू।